हाय फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 माई डस्ट ड्रामे की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सियांची जियान को ढूंढ रही होती है। इतने में जियान सियांची के पीछे से उसके ऊपर हाथ रखता है तो सियांची जियान को हाथ पकड़ के ज़मीन पे पटक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। तो जियान कहता है, कौन तुम पे हमला कर रहा है। तो सियांची कहती है, सॉरी जियान। पर जियान नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सियांची कहती है, जियान फिर से मुझसे नाराज़ हो गया। मैनेजर जियान से पूछता है, तुम ठीक हो। वो लड़की बहुत ही निर्दयी थी और वो जियान को एनवलप देता है। सियांची स्कूल में आती है तो बहुत सारी लड़कियां उसे गिफ्ट देती है और कहती है, तुम जियान की डस्टमेट हो ना तो उसे दे देना। और वो क्लास में जाके उसे गिफ्ट दे देती है। जियान उसे थैंक यू कहता है। इतने में ड्रोन आता है विंडो के पास में और उसका फोटो लेने लगता है तो सियांची पर्दे लगा देती है। सियांची कहती है, तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो। और जियान सारी बातें याद करता है, पोइट्री फार्म, फिर उसे ज़मीन पर पटक देती है पर वो रिएक्ट नहीं करता है। फिर सियांची जियान से ऑटोग्राफ मांगती है तो जियान मना कर देता है। मिस चैन पढ़ाने के लिए क्लास में आ जाती है। फ्रेंड्स, फुल ऑन स्कूल का माहौल रहता है। सन तो खाना खा रही होती है और हमारी प्यारी सियांची तो सो रही होती है और कुछ लोग मोबाइल में पड़े होते हैं। मिस चैन पढ़ाना शुरू कर देती है और पूछती है, कोई ये सवाल हल कर सकता है। और जियान को मस्ती सूझती है। सियांची के कान में पूछता है, सिग्नेचर किसे चाहिए। तो सियांची हाथ ऊपर करके कहती है, मुझे चाहिए। और मिस चैन कहती है, वाओ, पहली बार तुमने अपना हाथ ऊपर किया है और वो भी सवाल को हल करने के लिए। तो सियांची धीरे से कहती है, मैंने तो सिग्नेचर के लिए हाथ ऊपर किया था, मैं कैसे इस सवाल को हल करूं, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मिस चैन पूछती है, तो तुमने हाथ ऊपर क्यों किया था। और उसे क्लास में से बाहर निकाल देती है। लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिस चैन फिर से आती है और कहती है, तुम्हारी चाइनीज़ टीचर बाहर गई है तो ये लेक्चर मैं लेने वाली हूँ। आज तुम्हारा प्लेसमेंट टेस्ट है। और स्टूडेंट कहते हैं, फिर से एग्ज़ाम और टेस्ट शुरू हो जाती है। सियांची और यूसिन जी को पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता है तो वो दोनों सन के पेपर में झाकम झाकी करते हैं और दोनों कॉपी कर रहे होते हैं। तो जियान पेपर का आवाज़ करता है और दोनों रुक जाते हैं। मिस चैन पूरी क्लास को कहती है, चीटिंग मत करो। यूसिन जी को जियान के ऊपर गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। फिर सियांची बुक में से कॉपी करने जा रही होती है तो जियान मिस चैन को आवाज़ देता है तो सियांची के हाथ में से बुक गिर जाती है। मिस चैन सियांची को क्लास में से निकाल देती है। फिर मिस चैन यूसिन जी को कहती है, तुम भी क्लास से बाहर चले जाओ। तो यूसिन जी कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो। तो मिस चैन कहती है, तुम्हारे पेपर में सन का नाम है। यूसिन जी कहता है, मैंने कॉपी इतनी जल्दी की कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने सन का नाम कब लिख लिया। तो सन कहती है, मैं क्या लिख रही हूँ मुझे खुद को पता नहीं और तुम मेरे में से कॉपी कर रहे हो। तो यूसिन जी कहते हैं, पहले बताना चाहिए था। और वो दोनों क्लास के बाहर होते हैं। जियान क्लास के बाहर आता है तो यूसिन जी कहता है, तुमने ही पेपर का आवाज़ किया था ना। तो जियान कहता है, ऐसा मैंने नहीं किया। सियांची यूसिन जी को कहती है, उसने कुछ नहीं किया, हम चीटिंग कर रहे थे, हमारी गलती थी। सीन चेंज होता है। यूसिन जी सबको एक्सरसाइज करवा रहा होता है तो जियान बाहर जाके बैठ जाता है। वो दूर से सियांची को देखता है और कहता है, कितनी अजीब है। यूसिन जी स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में नया रिकॉर्ड बनाता है तो सर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतने में उन लोगों को लड़कियों की आवाज़ आती है तो यूसिन जी उसके फ्रेंड से पूछता है, क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स कहते हैं, लड़कियों की ग्रिपिंग स्ट्रेंथ की एक्टिविटी हो रही है। तो यूसिन जी कहता है, चलो हम लोग देखने जाते हैं, ये तो छोटा किंग कॉन्ग ही कर रही होगी। और आवाज़ सुन के जियान भी आ जाता है और देखता है कि सियांची ग्रिपिंग स्ट्रेंथ का रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है। उसकी ये एक्टिविटी देख के सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। जियान वहाँ से सब देख के चला जाता है और सोकर कहता है, वो इतनी स्मार्ट नहीं है
पर वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। सियांची कहती है मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और जियान आंखें खोल के सियांची को देखता ही रह जाता है। और थोड़ी देर बाद वो तुरंत उठने की कोशिश करता है और दोनों के सिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सियांची कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे कराटे सिखाया और मुझे मिट्टी की बोरी उठाने को कहते थे, पानी उठाने को कहते थे। जियान कहता है तुम सच में सारी चीज़ों में अच्छी हो। तो सियांची कहती है मुझे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही लगता है, तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तुम आइडियल हो बहुत सारे लोगों के लिए, और भरोसा करो। और उसे हैंड ग्रिपिंग बताती है और उसी वक्त जियान चीखता है और वो कहती है क्या तुम्हें सर्दी हो गई? तो जियान मना कर देता है। सियांची क्लास में जियान का टेम्परेचर नापती है और कहती नॉर्मल है। यूसिन जी ये सब देख के मुंह उतर जाता है। जियान उसे एनवलप देता है तो सियांची कहती क्या है, और वो देखती है तो उसमें फ़ोटो पे ऑटोग्राफ होता है और वो कहती ये सब मेरे लिए है। तो जियान कहता है एक तुम्हारे लिए और सबको बांट देना। फोटो बांटने के बाद में फ़ोटो देख रही होती है सियांची, तो यूसिन जी कहता है ये फ़ोटो है, तुम इतनी पागल क्यों हो रहे हो? तो सियांची कहती है तुम्हें जॉर्डन का ऑटोग्राफ मिलेगा तो तुम क्या एक्साइटेड नहीं होंगे, क्या तुम खुश नहीं होंगे? तो यूसिन जी कहता है ये दोनों सेम कैसे हो सकता है, जॉर्डन तो बास्केटबॉल का भगवान है। तो सियांची कहती जियान भी मेरे लिए भगवान है। जियान ये सब सुनकर खुश हो जाता है। जियान नहा रहा होता है तो सियांची उसकी मम्मी से पूछती है आप पानी क्यों भर रहे हो? तो उसकी मम्मी कहती है पानी का कट ऑफ चल रहा है, पानी थोड़ी देर के लिए ही आता है और इतने में पानी चला जाता है। जियान मैनेजर को फ़ोन पर कहता है कि पानी चला गया। मैनेजर लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके कहता है 202 से बात कर रहा हूँ, पानी नहीं आ रहा है। तो सियांची की मम्मी कहती है रोड का काम चल रहा है इसलिए पानी कम दे रहे हैं। तो मम्मी सियांची को कहती है ऊपर 2 बाल्टी पानी दे के आओ। तो सियांची जियान के घर की बेल बजाती है। जियान दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और इस तरह से पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बाय बाय।